आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शादी भले ही देर से करो लेकिन सही इंसान से करो। शादी के 1 साल भी नहीं हुए थे और राजा रघुवंशी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जा रहा है वही एक दिन मौत की साजिश रचेगी। पहले शादी, फिर हनीमून और उसके बाद हत्या। ये किसी थ्रिलर मूवी की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से होती है। दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं, लेकिन 23 मई को कपल गायब हो जाते हैं। लिखित शिकायत थाना में दी जाती है और उसके बाद पुलिस काम करना शुरू कर देती है। लेकिन 2 जून को कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश खाई से मिलती है और उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि कपल हनीमून मनाने के लिए गए थे, पति की लाश मिली तो पत्नी कहाँ है? क्या पत्नी को अगवा कर लिया गया है? क्या पत्नी को बंधक बना लिया गया है? या फिर आपको पता होगा कि मेघालय जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है। इसको भी लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश ले जाया गया है। सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस अपना काम कर रही थी। 9 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनने और देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। शिलांग से लगभग 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम रघुवंशी मिलती है। जी हां, वही सोनम रघुवंशी जिसकी तलाश जारी थी। परिवार वाले उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। वही सोनम रघुवंशी ढाबे से मिलती है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ करती है और उसके बाद जो कहानी सामने आती है उसको सुनने के बाद सभी के रूह कांप जाते हैं। सोनम रघुवंशी ने कबूल किया कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारी है। दोनों के बीच बातचीत हुई कि कैसे पति को रास्ते से हटाया जाए। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी और उसको लेकर अपने घर में अपने माता पिता को बताई थी, लेकिन माता पिता नहीं माने और राजा रघुवंशी से इसकी शादी करवा दी है। सोनम रघुवंशी कभी भी राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी और उसको लेकर जो प्रेमी है राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है, चैट सामने आते हैं और उसके बाद खुलासे होते हैं। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये क्यों? अगर सोनम रघुवंशी को शादी नहीं करनी थी तो वो घर वाले को मनाती, उसने एक मासूम को क्यों मारा? आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।